संतो भाई सोई सदगुरु मुख भावे। सोई सदगुरु मुख भावे साधो भाई सोई सदगुरु मुख भावे। साधो भाई सोई सदगुरु मुख भावे। संतो भाई ऐसा सदगुरु अब राबोई राजा सुख और शांति की नींद लेता है। पहले कितना बेचैन था, अब सुख और शांति की, और काम सारे के सारे वो ही हैं, सारी चीजें वो की वो ही हैं। वही राज है, वही सिंहासन है, वही फौज पंटन है, वही महल है। केवल मन की धारा पलट गई। देखिए ओ सत्य ज्ञान के भरे भरे प्याला। हो सत्य ज्ञान के भरे भरे प्याला, भरे भरे प्याला। सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान, इसी को अमृत कहा है। अमृत ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सुख और शांति का ज्ञान। ओ सत्य ज्ञान का भरे भरे प्याला। अरे पीवे और पिलावे साधो भाई कोई सदगुरु मुख भावे। साधो भाई ओ पीवे और पिलावे साधो भाई कोई सदगुरु मुख भावे। संतो भाई कोई सदगुरु मुख भावे। मेरो आवाज बनन गावे साधो भाई कोई सदगुरु मुख भावे। संतो भाई जो सच्चे ज्ञान की प्याला जो स्वयं पीता है और दूसरों को भी पिलाता है, और जो स्वयं पिएगा वो दूसरों को भी पिला देगा, और जो स्वयं नहीं पी पाता है तो फिर दूसरे को क्या पिलाएगा। भाई तुम्हारी आंटी में धन है तो तुम अपना काम चला लोगे, और आय पड़ेगी तो दूसरों का भी चला दोगे, और जब तुम्हें खुद टुकटुका टोल रही हो तो फिर तुम दूसरों का क्या चला दोगे। इसलिए ऐसे ज्ञान का प्याला कोई भी संत महान पुरुष हैं वो हमेशा अपने ध्यान में, अपनी साधना में संयम और नियम के साथ अपना जीवन जीते हैं, और वही जीवन जीने की कला दूसरों को बताते हैं। जिस ध्यान और साधना में स्वयं रहते हैं, सुख और शांति की धारा में स्वयं बहते हैं, वो दूसरों को भी वही रास्ता बताते हैं।
आप किसी शराबी के पास में पहुंच जाओगे तो वो शराब पीना बताएगा। किसी जुआरी के साथ में बैठ जाओगे तो वो जुआ खेलने की बात बताएगा। किसी चोर के साथ में चले जाओगे तो वो चोरी करने की बात बताएगा। लेकिन किसी अच्छे संत और सत्संग में पहुंच जाओगे तो फिर वहां सत्संग की बातें मिलेंगी। जो सत्संग की बातें हैं ये अमरता की ओर ले जाती हैं और सच्चे अर्थों में इसी को अमृत कहा है। ऐसा अमृत कोई नहीं है कि जिसने पी लिया और हो गया अमर। कोई भी अमर नहीं है जा दुनिया में। शरीर से और आत्मा का कभी निधन नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए मेरे बहन भाइयों कितना बढ़िया कहा, अरे पीवे और पिलावे साधो भाई सोई सदैव भावे, साधो भाई सोई सदैव भावे। और कितना बढ़िया कहा, हो पर्दा दूरी करे आंखों से। इन आंखों की बात नहीं है, ये आंख तुम्हारी धोखा दे जाती हैं, ये कान भी हमारा धोखा दे जाते हैं। जब तुम भीतर की ओर देखोगे तो अपने आप में देखोगे और अपने आप का दिग्दर्शन जब ही होता है जब ये अज्ञान का पर्दा हट जाता है। हालांकि में ऐसा भी कहा है, न कोई पर्दा है उसके दर पर, न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रूए रोशन नकाम में है, तू अपनी गाफिली से खुद इजाब में है, खुद इजाब में है। सदगुरु कहते कोई पर्दा नहीं है, और पर्दा है तो वो केवल अज्ञान का है। इसलिए एक दो चौपाई रामायण की बताऊं कितनी बढ़िया है। ये पहले ही नंबर के 2 की बात है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुबिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हो दलन मोवतम सहस प्रकाशु, बड़े भागी उड़ आवंजासु, उबरही विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूजई राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जाए जो जई खानिक। बताते हैं कि महादेव जी का तीसरा नेत्र जब खुला तो काम को जरा करके छार कर दिया। तीसरा नेत्र आप सभी भाई बहनों के अंदर में है, और वो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र है, वो विवेक का नेत्र है। और जब विवेक का नेत्र खुलता है तो सारे काम और कामनाओं का नाश हो जाता है। इसलिए कितनी बढ़िया बात कही यहाँ, ओ पर्दा दूरी करे आंखों से, हो पर्दा दूरी करे आंखों से,
आवे। साधो भाई हर स्वयं रूप दर्शावे। साधो भाई ये साधो भाई सोई सद गुरु आवे। जो कि आवारे गमन मिटावे। साधो भाई सोई सद गुरु आवे। जो वास्तव में हमें ये बोध हो जाए अपने भीतर का, हमारे भीतर की सत्ता है वो आत्मा की सत्ता है, वो चेतन सत्ता है। जब वो सत्ता निकल जाती है तो शरीर पड़ा रह जाता है, और जब वो सत्ता मौजूद होती है तो शरीर काम करता है। आंखें अपना काम करती हैं, कान अपना काम करते हैं, मुख जिह्वा हाथ पैर शरीर का रोमा रोमा बोलता है। जीवंतता का उदाहरण है पूरा का पूरा। ये शरीर है जड़ लेकिन चेतन की सत्ता से, और ये शरीर चेतन जैसा लगता है। और जहां तक कि हम भूल जाते हैं इस बात को, अगर कोई आप भाई बहनों से पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो तुम कहोगे हमारा नाम रामपाल है, हमारा नाम राम सिंह है, हमारा नाम राम प्यारी है। तुम भूल गए अपने आप को, तो तुमने शरीर का ही परिचय दिया पूरा का पूरा, अपने परिचय नहीं दिया था, ये शरीर का परिचय दिया था। तुम्हारा परिचय कुछ और है। इसलिए अरे स्वयं रूप दर्शावे। साधो भाई कोई सदगुरु आवे। संतो भाई कोई सदगुरु आवे। जो कि आवागमन मिटावे। साधो भाई कोई सदगुरु आवे। साधो भाई हो जिस दर्शन को सब जन तरसे, जिसकी खोज बहुत काफी समय से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा करते आए और अब भी लगे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जाको ध्यान धरने विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 और सो तेरे घट माए विराजे परम पुरुष अविनाशी। मुझे सुन सुने आवे हंसी चल बीच मीन रहे प्यासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। है हाजिरता दूर बतावे दूर की बात दिरासी। और कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिनु भरम ने जासी। मुझे सुन सुने आवे हंसी। इसलिए हो जिस दर्शन को जन जन तरसे, सबके अंदर में प्यास है कि हमें भगवान मिले, हमें राम मिले, हमें परमात्मा मिले। और मिले कैसे? अरे घट बीच आई दिखावे। साधो भाई कोई सदगुरु मोरे भाव। संतो भाई कोई सदगुरु मोरे भावे। जो कि आवागमन मिटावे। साधो भाई कोई सदगुरु मोरे भावे। संतो भाई हो सुख दुख को समता में लावे।
समता को मतलब समान बराबर है। जो समझदार लोग होते हैं वो सुख में फूलते नहीं है और दुख में पिचकते नहीं है। वो जान लेते हैं कि दुख और सुख हमारे जीवन रूपी नदी के किनारे हैं दोनों। अगर दुख नहीं हो तो सुख की कोई परिभाषा नहीं रहेगी। आप कहीं किसी धूप में चल करके आए, बहुत गहरी धूप में, और उधर प्यास लग रही है, गला चटक रहा है। अब सोच रहे हैं कि भाई गुरु महाराज कहीं पानी मिल जाए, ठंडी छाया मिल जाए, और होनहार फिर बढ़िया ठंडी छाया मिल गई और पानी भी मिल गया। अब आपको कितना आनंद कि जितना जो दुख पड़ा था वो सारे दुख को एक क्षण में ही भूल गए। पानी पिया आपने, ठंडी छाया में बैठ गए, ए मेरे गुरु महाराज बच गए भैया। तो उस सुख की अनुभूति कब भई? जब उस दुख से आप तप करके आए। जब तक वो दुख रूपी तप नहीं होता तब तक वो सुख और शांति का फल प्राप्त होने वाला नहीं था। उस दुख का ही परिणाम है वो सुख। आपको गहरी भूख लग रही है तब आपको भोजन का सुख मिलेगा, गहरी प्यास लग रही है तब पानी का सुख मिलेगा, और जब गहरे दुख से कहीं गुजर करके आते हो तब फिर सुख की अनुभूति होती है। और अगर दुख से नहीं गुजरे तो फिर सुख का भी कोई मतलब नहीं है। आपको भूख नहीं लगी हो, 36 प्रकार के भोजन आपके सामने रखे हो, लेकिन उनका कोई सुख नहीं है। आपको नींद नहीं आ रही हो और आप 50,000 का बेड बिछा हुआ है आपकी कोठी में और नींद नहीं आ रही हो तो उस बेड का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्यास नहीं लगी हो तो आपके बढ़िया ठंडा पानी शरबत रखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है फिर उस पानी का। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी दुख में भूल मत जाना और सुख में मत भूल जाना। दुख और सुख को बराबर मान लेना कि दुख है एक गुरु महाराज तो तेरा है और सुख है तो तेरा है। अब मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है। इसलिए हो सुख दुख को समता में लावे, हो सुख दुख को रे समता में लावे। अरे सबना में सूरती समावे, साधो भाई कोई सद गुरु मुखावे, साधो भाई कोई सद गुरु मुखावे। जो कि आवागमन मिटावे, साधो भाई कोई सद गुरु मुखावे। संतो भाई जो आपका जो स्वरूप है, यहां जिस शब्द की हम बात करते हैं ये शब्द मैं बोल रहा हूं और तुम कानों से सुन रहे हो, लेकिन इस जगह पर जो शब्द की बात कही है वो शब्द वो चेतन के लिए संबोधित किया है। जिस जगह पर हमारी वैसे सुरती के कई भाव हैं, कहीं कहीं आत्मा को सुरती कहा है, कहीं कहीं जीव को सुरती कहा है। सुरती कहते हैं याद को, सुरती कहते हैं स्मृति को। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान गहराएगा और तुम अपनी सत्ता को केंद्रित कर लोगे तो आपकी सुरती और स्मृति वहीं पर समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसी को कहते हैं शब्द में समाहित होना। कहते हैं शब्द सुरती को हो गया मेला और नहीं वहां गुरु नहीं वहां चेला। इसलिए वक्त आएगा तो अब फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो,
सुनो भाई साधो, अरे नीरव है पद तोर पावे साधो भाई। हाँ नीरव है पद पर खावे साधो भाई, कोई सदगुरु मुख पावे। जोगी आवागमन जावे साधो भाई, कोई सदगुरु मुख पावे। संतो भाई